1 नवंबर से शुरू होगा ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए आवेदन। बिहार के तमाम कोटि के शिक्षकों को लोहंडा की मिली छुट्टी पर बड़ी दिवाली की नहीं मिली। खबर देखने वाले तमाम दर्शक बंधुओं को इसके चौधरी का प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार ने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर शिक्षकों के मन में एक बहुत बड़ा आस जगा दिया है और साथ ही साथ माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा एक पत्र जारी कर दिया गया है जिसके अंतर्गत 1 दिन की छुट्टी दे दी गई है। इससे पहले कि इन तमाम बिंदुओं के ऊपर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार बराबर ही शिक्षकों के मुद्दे को लेकर मीडिया के समक्ष बयान दिया करते हैं। हालांकि इससे पहले उन्होंने जो भी कुछ बातें कही थी वह अंततः सही साबित हुआ था। उनका कहना था कि सितंबर माह के अंत तक ट्रांसफ़र पोस्टिंग नीति जारी कर दिया जाएगा और हुआ भी वही कि सितंबर माह के अंत तक निश्चित रूप से ट्रांसफ़र और पोस्टिंग के लिए बनाई गई नई रणनीति जारी कर दिया गया, सार्वजनिक कर दिया गया। बाद में चलकर इसे शिक्षा विभाग द्वारा भी मान्यता प्रदान कर दी गई और इसके संबंध में गजट भी जारी कर दिया गया। इसी ट्रांसफ़र पोस्टिंग मुद्दे को लेकर बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार द्वारा आज ही एक अहम बयान दिया गया है। जब मीडिया द्वारा उनसे सवाल किया गया कि शिक्षक आशा लगाए बैठे हैं कि आखिर कब शिक्षकों का पदस्थापन होगा, कब शिक्षकों का स्थानांतरण होगा, कब सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा प्रदान किया जाएगा। इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि विभाग इस पर गंभीर है और काफ़ी तेजी से इस पर कार्य भी चल रहा है। उन्होंने कहा कि सॉफ्टवेयर का निर्माण कराया जा रहा है और आशा ये जताई जा रही है कि 2 से 4 दिनों के अंदर सॉफ्टवेयर पूर्ण रूपेण तैयार कर लिए जाएंगे। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बातें कही कि सॉफ्टवेयर तैयार होते ही इसे जारी कर दिया जाएगा और शिक्षकों से आवेदन मांगना भी प्रारंभ कर दिया जाएगा। उन्होंने एक बड़ी बात ये कही कि शिक्षकों को आवेदन करने के लिए 15 से 20 दिनों का अवसर प्रदान किया जाएगा। इसी 15 से 20 दिनों के अंदर शिक्षकों को अपना अपना विकल्प का चयन करना होगा जहां कि उनका पदस्थापन हो पाएगा। दोस्तों, हम बताते चले कि इसके क्रम में जहां नियोजित शिक्षकों का पदस्थापन होना है, वहीं बीपीएससी से बहाल शिक्षकों और साथ ही साथ नियमित कोटि के शिक्षकों का स्थानांतरण होना है। इसके संबंध में हम स्पष्ट कर देना चाहेंगे कि जहां सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को ये लगता है कि आखिर हमारा पदस्थापन पहले होगा या फिर बाद में, तो इसके संबंध में एक बार फिर से हम आप सभी को अवगत करा दें कि जो भी गजट जारी किया गया है पदस्थापन एवं स्थानांतरण नीति से संबंधित, उसमें सबसे पहले नियमित कोटि के शिक्षकों को वरीयता देने का प्रावधान किया गया है। उसके बाद सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों को वरीयता देने का प्रावधान किया गया है और सबसे अंत में बीपीएससी से बहाल शिक्षकों को वरीयता देने का प्रावधान किया गया है। और यह वरीयता विद्यालय पोस्टिंग से संबंधित होगा। जैसे उदाहरण के रूप में देख लिया जाए कि अगर तीनों ही कोटि के शिक्षकों द्वारा एक ही जगह का चुनाव किया जाता है, उस समय भ्रम की स्थिति ये उत्पन्न होगी कि आखिर सबसे पहले किन कोटि के शिक्षकों का पदस्थापन किया जाए, उनके विकल्पों पर विचार किया जाए। उसी के लिए यह प्रावधान किया गया है कि सबसे पहले अगर तीनों ही कोटियों के शिक्षकों द्वारा एक ही विकल्पों का चुनाव किया जाता है तो इसके क्रम में नियमित कोटि के शिक्षकों द्वारा दिए गए विकल्पों पर विचार किया जाएगा। उसके बाद सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के द्वारा दिया गया विकल्प पर विचार किया जाएगा और सबसे अंत में बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के विकल्प पर विचार किया जाएगा। तो इसी तरह से पदस्थापन एवं स्थानांतरण होगा। लेकिन हम बता दें कि निश्चित रूप से इस आधार पर सबसे पहले नियमित कोटि के शिक्षकों का ही स्थानांतरण संभव हो सकेगा, क्योंकि उनका स्थानांतरण है और सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का पदस्थापन होना है। वरीयता देने की बातें आती है तो निश्चित रूप से पहले नियमित कोटि के शिक्षकों को वरीयता देना होगा। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि सबसे पहले तमाम नियमित कोटि के शिक्षकों को ट्रांसफर किया जाएगा और उन्हें अपने मूल विद्यालय छोड़कर निश्चित रूप से सुदूर विद्यालय में जाना होगा। दोस्तों, इस क्रम में ये भी बातें सुनने को मिल रही है कि नियमित कोटि के शिक्षकों में ये भी बातें चल रही है कि हम सभी अपने विद्यालयों का विकल्प दे सकते हैं। सुगबुगाहट तो इस बात के लिए भी हो रही है कि नियमित कोटि के शिक्षकों द्वारा विद्यालयों का भी चुनाव किया जा रहा है कि हम आखिर उस विद्यालय में जाएंगे तो हम आखिर उस विद्यालय में जाएंगे। लेकिन ये कहीं से हजम नहीं होता है। हम आपको बता दें कि जो भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नीति तैयार की गई है वह तमाम कोटि के शिक्षकों पर ही लागू होता है। ऐसी बात नहीं कि नियमित कोटि के शिक्षकों के लिए अलग प्रावधान किया गया है और सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों के लिए अलग प्रावधान किया गया है। सभी कोटि के शिक्षकों के लिए एक ही नीति का निर्धारण किया गया है। अगर अनुमंडल पार का प्रावधान लागू होता है तो यह सभी कोटि के पुरुष शिक्षकों पर लागू होगा, ना कि सिर्फ सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों पर और ना ही बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के ऊपर। तो इस क्रम में अगर कहीं से
से भी इस बात को लेकर सुगबुगाहट देखी जा रही है कि नियमित कोटि के शिक्षकों द्वारा विद्यालयों का चुनाव किया जाता है, तो यह बिल्कुल ही गलत है और यह भ्रम है। हर हाल में शिक्षकों को इस भ्रम से निकलना होगा। किसी भी सूरत में चुने गए विद्यालय में शिक्षकों का पदस्थापन संभव नहीं है, ना ही किसी का स्थानांतरण संभव है। तो इस नीति के क्रियान्वयन के आधार पर हम कह सकते हैं कि जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा मीडिया के सामने यह बयान दिया गया है कि 2 से 4 दिनों के अंदर ही सॉफ्टवेयर तैयार कर लिए जाएंगे और इसे लागू कर दिया जाएगा। तो इस आधार पर यह संभावना जताई जा रही है कि निश्चित रूप से 1 नवंबर से ही तमाम कोटि के शिक्षकों को विद्यालय आवंटन के लिए विकल्पों का चुनाव हेतु आवेदन मांग लिया जाएगा। शिक्षकों को ऑनलाइन माध्यम से ही अपना आवेदन करना होगा, जिसमें उन्हें अपने विकल्पों का चुनाव करना होगा। बता दें कि 10 विकल्पों का चुनाव करना शिक्षा विभाग की ओर से दिशा निर्देश दिया गया है। अभी तक इसमें कोई भी बदलाव नहीं हुआ है। जहां शिक्षक संघों की ओर से यह मांग उठाई गई है कि यह 3 से लेकर अधिकतम 5 विकल्पों का चुनाव का ही अवसर प्रदान किया जाना चाहिए, नहीं तो शिक्षकों का विद्यालय सुदूर इलाकों में पड़ जाएंगे। लेकिन अभी तक शिक्षा विभाग द्वारा इस पर कोई भी विचार नहीं किया गया है, कोई भी बयान भी नहीं दिया गया है। वहीं दोस्तों, तमाम कोटि के शिक्षकों के लिए इस बार हो रहे दीपावली एवं छठ पर्व में कटौती की गई छुट्टियों की मांग उठाई जा रही थी, जिस पर अंतःगत्वा शिक्षा विभाग ने संज्ञान ले लिया है। इस पर शिक्षा मंत्री ने भी बयान दिया है और बयान देने के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा एक पत्र भी जारी कर दिया गया है। वह पत्र जारी होते ही 6 नवंबर 2024 को लोहंडा यानी खरना की छुट्टी प्रदान कर दी गई है। बताते चले कि पहले यह छुट्टी 7 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक प्रदान की गई थी, जिन छुट्टी के प्रावधान के बाद भी 2 दिनों का और अवकाश चाहिए था, जिनकी मांग शिक्षकों की ओर से हर हाल में की जा रही थी। एक वो था नहाय खाए और दूसरा लोहंडा यानी खरना पर्व, जिस दिन तमाम महिला शिक्षिका जो व्रत रखती है उपवास रखते हुए विद्यालय में अपनी उपस्थिति दर्ज कर पाती। लेकिन इन 2 दिनों के बदले में शिक्षा विभाग द्वारा नहाय खाए को छुट्टी प्रदान नहीं की गई और सिर्फ एक दिन लोहंडा यानी खरना के दिन की छुट्टी प्रदान कर दी गई है। लेकिन दोस्तों, एक और सवाल ये उठता है कि छठ महापर्व, जो कि मुख्य रूप से बिहार का पर्व है, भले ही इसे दिल्ली में भी मनाया जाता हो, यूपी में भी मनाया जाता हो, झारखंड में भी मनाया जाता हो, बंगाल में भी आंशिक रूप से मनाया जाता हो, लेकिन मुख्य रूप से यह पर्व बिहार का ही पर्व है। और बिहार के ढेर सारे शिक्षक अन्य राज्यों से भी ताल्लुक़ रखते हैं, जिनके लिए छठ पर्व कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है, परंतु दीपावली बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हम आपको बता दें कि दीपावली ऐसा पर्व है जो कि हमारे भारत में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ हर राज्य में मनाया जाता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि दीपावली के लिए सिर्फ 1 दिन की छुट्टी प्रदान की गई है और वो भी 31 अक्टूबर 2024 को यह छुट्टी प्रदान की गई है। सवाल उठता है कि भारत के अन्य राज्यों में यह पर्व मनाया जा रहा है और सिर्फ दीपावली की ही छुट्टी प्रदान की गई है। 1 दिन पहले अगर शिक्षक अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं तो किसी भी सूरत में दीपावली के दिन अपने घर नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसे में शिक्षा विभाग को जिस तरह से लोहंडा पर्व पर विचार करते हुए 1 दिन की छुट्टी प्रदान की गई है, वहां पर 2 दिन की छुट्टी प्रदान की जानी चाहिए थी, जिसमें 1 दिन नहाय खाए के दिन भी होना चाहिए था। और सबसे बड़ी बात कि दीपावली से पूर्व बड़ी दिवाली मनाई जाती है, इस बड़ी दिवाली के दिन भी छुट्टी प्रदान की जानी चाहिए थी। ऐसा अगर किया जाता तो बिहार से बाहर ताल्लुक़ रखने वाले तमाम शिक्षकों को भी दीपावली के दिन अपने घर परिवार के साथ रहते हुए दिवाली का पर्व मनाने का अवसर मिल जाता। लेकिन शिक्षा विभाग अभी तक इस पर विचार नहीं की है। हम अपने इस वीडियो के माध्यम से एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ और शिक्षा मंत्री डॉक्टर सुनील कुमार से यह आग्रह करना चाहेंगे कि कम से कम 2 छुट्टी और प्रदान किया जाना चाहिए, जिसमें एक छुट्टी 30 अक्टूबर 2024 को होनी चाहिए और एक छुट्टी 5 नवंबर 2024 को होनी चाहिए। इस तरह से अगर छुट्टी प्रदान कर दी जाती है तो बिहार के तमाम छात्रों को भी दीपावली और छठ पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाने का अवसर प्राप्त हो जाएगा। वहीं भर्तियों को भी काफ़ी राहत मिल सकेगी और साथ ही साथ बिहार के अन्य राज्यों से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम शिक्षक बंधुओं को भी दीपावली जैसे महान पर्व पर अपने परिवार के साथ रहते हुए हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को मनाने का मौका मिल जाएगा। देखना है कि आखिर शिक्षा विभाग की ओर से इस पर कहां तक विचार किया जाता है। संभावना है कि निश्चित रूप से एक बार फिर से इस पर विचार किया जाएगा और 2 छुट्टी कम से कम और प्रदान किया जा सकता है। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए तमाम दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने ही दोस्त SK चौधरी को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।